शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले अहमद रजा का मसलके हक थाम ले। अरे बागे जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। जन्नत में रिसालत मसलके आला हजरत मसलक यही ले जाएगा। हजरात, सरकारे आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का 104वां उर्स मनाने के लिए हम और आप यहाँ पर जमा हुए हैं। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सन 1272 हिजरी में कितनी 1272 हिजरी 1856 ईस्वी में। और एक लतीफ नुक्ते की तरफ उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए आप तमाम को निशानदही कराते हैं। 1857 ये हिंदुस्तान हमारे वतन की हिस्ट्री का एक अजीम साल करार दिया जाता है। 1857 इस मुल्क की तारीख का बड़ा अजीम साल तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि ये वही 1857 है जिस 1857 में कई हजार उलमाए किराम और हिंदुस्तान के सच्चे सपूतों ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराने की मुहिम का आगाज। जिंदाबाद जिंदाबाद। 1857 वो साल है। 1856 में इमाम अहमद रजा की विलादत हुई। गोया आज उन मुजाहिदीन की अरवाह से पूछा जाए कि आपने 1857 को ही क्यों चुना, 1856 में आ जाते, 1855 से आप आगाज कर देते, आजादी का भी गुल बजा देते। आज उन मुजाहिदीन की अरवाह ये जवाब देती हुई आवाज आएगी, ऐ बाग मारा कलिया चक्के मुसलमानों, हम पहले भी इसका आगाज कर देते, जंगे आजादी का भी गुल फूंक देते। हम अपनी जानों के नजराने इस मुल्क की पेशानी पे ताज सजाने के लिए पेश कर देते। मगर अगर हम 1856 से पहले आ जाते तो हमारे पीछे हमारी रहबरी करने वाला कौन होता, हमारी पुष्टपनाही करने वाला कौन होता, हमारे फतवों पे मोहरे तस्दीक करने वाला कौन होता। अरे 1856 को हिंदुस्तान में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा के विलादत होने के बाद हमने ये सोच लिया अब हमारी शहादतों के ऊपर मोहर लगाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जाते आला हजरत लगाने वाला आ गया है। हजरत इस नौयत से भी ये साले विलादत इमाम अहमद रजा का बड़ा फजीलतों और बड़ी बरकतों का हामिल है। या आला हजरत एक अजीम मुहक्किक, एक अजीम मुसन्निफ, एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल, बहुत बड़े आशिक़ अहले बैत का नाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है। या आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये तरीका और ये उसूल ज़ाब्ता आप भी जानते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये ज़ाब्ता हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी को जांचना परखना हो तो जो उसके संगी साथी, उसके दोस्त होते हैं, उसका फ्रेंड सर्किल होता है, उससे पूछ लीजिए कि ये आपका जो दोस्त है ये कैसा है। अगर वो उसकी तारीफ करें तो यकीनन वो तारीफ के लायक होता है। इसलिए कि जो फ्रेंड सर्किल होता है, जो मुआशिरीन होते हैं, जो साथ में रहने वाले होते हैं, वो बाहर का भी जानते हैं, अंदर का भी जानते हैं, वो सफर भी जानते हैं, वो हदर भी जानते हैं, वो अखलाक भी जानते हैं, और वो बनावटी मसनूई किरदार भी जानते हैं।
अगर आला हजरत को समझना है तो आला हजरत के मुआसिरीन से समझिए, आला हजरत के जमाने के जय्यद उलमाए किराम से समझिए। हुजूर सदरुल अफाजिल इमामुल हिंद सैयदना नईमुद्दीन कादरी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं, सन 2008 का राष्ट्रीय सहारा ने उर्से आला हजरत के मौके पर एक खुसूसी शुमारा निकाला था, उसमें हुजूर सदरुल अफाजिल के इस कौल को कोट किया है। अल मीज़ान में 1975 में हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की चौचवी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला कोट किया है जो मैं भी आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने वाला हूं। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर सदरुल अफाजिल जरा आप हमें ये तो बताइए कि हमारे मुजद्दिद थे कैसे, आला हजरत थे कैसे? आपने तो बड़े करीब से देखा है, आपने तो आला हजरत की कुर्बतों से बड़ा फैज हासिल किया है, आपने तो आला हजरत के कलम की तुग़यानी को भी देखा है, आला हजरत के करम फैज के करम को भी देखा है, फैजाने करम को भी देखा है। आपने आला हजरत को बड़े करीब से 2, 4, 10 दिन नहीं बल्कि कई साल तक मुसलसल देखा है। और आपके बारे में तो वक्त का इमाम कहता है कि जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। सुभान अल्लाह। जब मैं नईमुद्दीन को देखता हूं तो मेरा इल्म जोश मारता है। जोश मारना आप समझते हैं? आपके यहाँ बंगाल में जोश मारने को क्या कहते हैं? उछलना, ये उसका मुतबादिल बेहतर है। उछलना यानी जोश उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। एक भगोने में एक बर्तन में पानी लेकर आग पर रख दीजिए। पानी एक बर्तन में लेकर आग पर चूल्हे पर आपने रख दिया। पानी उसमें ठंडा था, पहले वो पानी गर्म होता है। जब पानी गर्म होता है तो फिर वो धीरे धीरे खौलने लगता है, खौलता है। जब वो खोलते खोलते बहुत ज्यादा अपने अंदर गर्मी पैदा कर लेता है तो उबलने लगता है, उबाल मारता है, यानी कि वो बाहर निकलना चाहता है। अब उसकी जगह अंदर नहीं है। गोया आला हजरत इशारा कर रहे हैं, इमाम अहले सुन्नत इशारा कर रहे हैं, इश्क़ रसूल की भट्टी तो मेरे सीने में जल रही है। ये सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल की भट्टी में तो मैंने अपने इश्क को पका लिया है, मेरा इल्म उससे पक गया है। अब ये इल्म ऐसा पक गया है कि कोई इसको बहका नहीं सकता। मगर सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन, ऐ शहजादा ए रसूल, ऐ फातिमा ज़हरा के गुलशन के महकते हुए शगुफ्ता फूल, जब मैं आपको देखता हूँ तो वो इल्म जो मेरा अंदर खोल रहा है, मौजे मार रहा है, जो बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा है, अब उसकी जगह अंदर नहीं है बल्कि अब वो बाहर निकल कर इस दुनिया को फैज पहुंचा। वाह 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 वाह। वो फैज पहुंचाना चाह रहा है। वो हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं कि आला हजरत कौन है? फरमाते हैं कि अपने वक्त में हमने बड़े बड़े फुक़हा को देखा, बड़े बड़े अकाबिरीन को देखा, मगर जो शान और जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अता किया, वो मकाम किसी और को अता नहीं किया। आपके मुआसिरीन, यहाँ बात मुआसिरीन की हो रही, कोई आगे पीछे ना ले जाए। मुआसिरीन में फरमाते हैं कि पूरी दुनिया में एक मुफ्ती था, पूरी दुनिया में एक मुफ्ती था जो पूरे आलम से जिसके पास इस्तिफ्ता आया करते थे, जिसके कलम पर पूरी दुनिया के सुन्नियों को भरोसा था,
एक दारुल इफ्ता था जो आला हजरत की शक्ल में था, एक लाइब्रेरी थी जो आला हजरत के सीने में थी। आला हजरत के बारे में सदरुल फाजिल फरमाते हैं, हम ये बारहा देखते हुजूर सरकार आला हजरत के पास हजारों की तादाद में बैक वक्त, सैकड़ों की तादाद में खुतूत आया करते थे। आला हजरत सबका जवाब दिया करते थे। कभी ऐसा नहीं देखा कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को कभी किसी किताब को देखने की हाजत हुई हो, किसी रिसाले को देखने की हाजत हुई हो, इसलिए कि हुजूर सरकार आला हजरत खुद फरमाते हैं फकीर के मुताले में बैक वक्त हमा वक्त 50 से ज्यादा अहादीस की कुतुब रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से मुकाबला और बुग़्ज़ रखने वाले 50 हदीसें तो दूर हैं, आधी हदीस की किताबों के नाम भी नहीं जानते, आधी किताबों का नाम भी नहीं जानते हैं। और हदीस की किताबें तो दूर हैं, बल्कि अगर उर्दू की किताब उनके सामने खोल दीजिए तो सही से उर्दू की इबारतें वो आला हजरत को कहते हैं, वो आला हजरत से चिढ़ते हैं, ये उनके मुकद्दर की बात है। हुजूर सदरुल फाजिल फरमाते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे फिक्र जो है अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, फिक्र जो है मुझे अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से मिली। हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमने आला हजरत के इस कौल को, आला हजरत के इस फरमाने को हमने इस जो इनकिसारी समझा, इसलिए कि हमारी नजर में आला हजरत की तहकीक, आला हजरत का फिक्र अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से भी बेहतर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। आला हजरत का फिक्र हमने देखा कि अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी से भी बेहतर है, बल्कि अगर आज अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी होते तो आला हजरत के शागिर्दों में उनका शुमार हो, उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तय करते। और सरकारे मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आला हजरत के बारे में, कहते हैं कि जब हम बरेली शरीफ में आला हजरत के पास इल्म हासिल कर रहे थे, इल्म दीन हासिल करने के बाद जब आला हजरत ने हमें दारुल इफ्ता की जिम्मेदारी दी, जब सवाल आते आला हजरत हमें उनमें से कुछ सवाल देते, कहा कि जाओ फला लाइब्रेरी में से किताबों से इन सवालों का हल, इनका जवाब लिख कर लाओ। फिर आला हजरत उस पर तस्दीक फरमाते और वो जवाब जिनके सवाल होते उनको इनायत फरमा देते। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हम कोई जुज़िया, कोई इबारत फिक्र की ढूंढते ढूंढते थक जाते, हमें नहीं मिलती, तो हम आला हजरत की बारगाह में आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते। मुहद्दिस आज़म हिंद जैसी अबकरी अजीम शख्सियत, वो फरमाते हम आला हजरत के पास आते, आला हजरत फरमाते क्या बात है सैयद साहब, कहा हुजूर ये फला जुजिया नहीं मिल रहा, ये एक इबारत नहीं मिल रही है, ये सवाल का जवाब तहरीर हो गया है मगर ये इबारत, तो फरमाते हैं कि वहीं के वहीं आला हजरत फरमाते कि लाइब्रेरी की फला रैक में इतने नंबर दाहिनी तरफ फला किताब है, उस किताब में उस किताब को खोलना, इतने सफा नंबर पर ये बाब है, उस सफे नंबर के उस बाब की सतर नंबर इतनी, जब वो खोलोगे तो ये जुजिया, ये इबारत तुम्हें वहां मिल जाएगी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि जब मैं जाता और जाने के बाद लाइब्रेरी से किताब को निकालता तलाश के,
सफा नंबर खोलता, उस बाब को निकालता जिस बाब की निशानदही आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी। जब मैं उस बाब को खोलकर जब सतर पर पहुंचता, जो सतर नंबर दाहिने तरफ या बाएं तरफ आला हजरत ने फरमाया था, मैं देखता कि बिल्कुल जो आला हजरत ने इबारत पढ़ के सुनाई थी, एक न जेर इधर न एक जबर उधर, बिल्कुल मनवान वो इबारत वहीं पर मौजूद होती। गोया महसूस होता था कि 1400 साल की तारीख, 1400 साल की इस्लामी लाइब्रेरी में जितनी किताबें आज तक लिखी गई हैं फिक्र की, वो सारी की सारी किताबें आला हजरत को अज़बर याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलूमे आला हजरत, जाते आला हजरत। कुरान शरीफ के 30 पारों के हाफिज तो लाखों करोड़ों इस दुनिया में मिल जाएंगे, मगर इस्लामी लिटरेचर का हाफिज, इस्लामी कुतुब खाने का हाफिज तारीख में एक ही मिलता है, उसी को इमाम अहमद रजा कहते। यही मुहद्दिस आज़म हिंद आगे अल मीज़ान में बयान करते हैं कि जब मैंने आला हज़रत की बारगाह से इल्म हासिल कर लिया, दस्तार हो गई, उस वक्त उस दौर में एक बहुत बड़ी जात थी, एक बहुत बड़ा नाम था, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे जो बरेली से थोड़े ही फासले पर पीलीभीत में रहा करते थे, जिनको अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूफी के नाम से जमाना जानता और पहचानता है। शायद मैं सूखी रूखी बातें कर रहा हूँ, आपके मकसद की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं आला हजरत का इल्मी मकाम आपको मुसलमानों समझाना चाहता हूँ कि आला हजरत को जब आप समझेंगे, जब आप आला हजरत को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम जिनके नाम के उर्स की महफिल सजाते हैं, जिनके नाम के, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, वो आला हजरत आखिर हैं कौन। इसलिए कि आला हजरत सिर्फ ज़हीन इंसान का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत ज़हन का नाम, ज़हन का नाम आला हजरत है। सिर्फ ज़हीन नहीं है आला हजरत, बल्कि दिमाग है आला हजरत। हमारी जरूरतों का नाम आला हजरत है, अहले सुन्नत की पहचान का नाम आला हजरत है, इमाम आजम के परचमे हक़ानियत का नाम आला हजरत है, मखदूमे की छौचवी रहमतुल्लाह अलैह की अमानतों के अमीर का नाम आला हजरत है। आला हजरत कोई एक आम मौलाना साहब नहीं है, बल्कि आप समझिए अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती अपने वक्त के हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ। हाफिज जी, उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूँ। मैं अपने मुताले के मुताबिक ये दावा कर रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 लोगों को जाना है जो बुखारी शरीफ की दोनों जिल्दों के हाफिज हैं। 2 जात हैं हिंदुस्तान में आज तक की तारीख बता रहा हूँ। एक अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती हैं, दूसरे दरूद शरीफ का नजराना पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा वहाजुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, और याद रखिएगा दोनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। एक सूरत जो कि ये भी गुजरात का ही एक हिस्सा है। उस जमाने में जो भी हिंदुस्तान में मदारिस थे, खानकाहों में तालीम दी जाती थी, मशाइखीन इल्मे दीन को फरोग देते थे। जब उनके पास से कोई आरास्ता होकर इल्मे दीन हासिल करके जब कोई जाता था और खुसूसी तौर पर इल्मे हदीस हासिल करना चाहता था, तो या तो अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाता, या अल्लामा वहाजुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाता। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैंने आला हज़रत की बारगाह में ज़ान अदब तय किया, दस्तार के बाद फजीलत तक बाज़ाब्ता तालीम हासिल करके मैं पीलीभीत पहुंच गया। वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के पास फरमाते हैं कि मैं उनकी बारगाह में, चूंकि पूरे हिंदुस्तान, उस वक्त का हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान नहीं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान जब एक भारत था, आज से 130 साल 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
उस गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि उसमें अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के इल्म हदीस और दर्स हदीस का ऐसा शोहरा था कि हर कोई ये इश्तियाक, ये आरज़ू, ये तमन्ना रखता था कि काश अगर ज्यादा नहीं तो चंद सातें हमें वसी अहमद मुहद्दिस सूरती जैसी मुहद्दिस की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करने को मैसर आ जाए, ये हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त हदीस पाक पर कोई जिरा होती, जब उसकी शरह बयान करते, जब उसके मतलब मफहूम को बयान करते, तो जहां इमाम बुखारी के कौल को कोट किया जाता, जहां इमाम मोहम्मद को कोट किया जाता, जहां अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को कोट किया जाता, वहीं अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मौलाना अहमद रजा साहब ये फरमाते, मौलाना आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान ये फरमाते हैं। मुहद्दिस सूरती का जब ये जुमला सुनते तो हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब में पड़ जाता कि मैं तो आला हज़रत से की बारगाह से फैज़ हासिल करके मुहद्दिस सूरती की बारगाह में आया हूँ। हिंदुस्तान में इनका बड़ा शोहरा, ये बहुत बड़े इल्म हदीस के मुदर्रिस हैं। आखिर ये क्या मामला है कि ये जहां बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन के हवाले पेश करते हैं तो वहीं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का भी हवाला पेश करते हैं। आखिर क्या बात है? ये सोचते रहे मौके का इंतजार करते रहे कि वो कब मौका गनीमत मैसर आए और मैं मुहद्दिस सूरती से सवाल करूं। फरमाते हैं एक दिन मैं दरसगाह में बैठा हुआ था और हजरत वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह ने फिर आदत और मामूल के मुताबिक किसी हदीस शरीफ को पढ़ाते हुए, एक सबक पढ़ाते हुए फरमाया फला मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं, फला मुहद्दिस साहब ये फरमाते हैं, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैंने इजाजत तलब करके अर्ज किया कि हुजूर मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं, अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फरमाया कि हाँ मोहम्मद मियां सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कहा हुजूर मैं ये समझना चाहता हूं कि मैं तो बरेली शरीफ से इल्म हासिल करके आपके पास आया, मैंने तो बरेली शरीफ में जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिया। आपकी दरसगाह का शोहरा सिर्फ पीलीभीत में नहीं, सिर्फ बरेली और उत्तर भारत में नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के सरहदों पहाड़ियों से लेकर बांग्लादेश के समंदरी साहिलों तक आपके इल्म हदीस का शोहरा है। हुजूर क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा ये बताइए कि आप बड़े मुहद्दिस हैं या आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा? आप बड़े मुहद्दिस हैं या आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह? आज अगर यहाँ पर हमारी सोसाइटी में हमारे मुरीदीन यानी कि आपका मशरब कोई भी, आप सुन्नी हैं, गौसे आजम के चाहने वाले हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, अगरचे आप हमारे हाथ पर दस्त गिरफ्तार नहीं हैं, मगर आप हमारे मुरीद हैं, आप हमारे दिलों में हैं। सिर्फ मकसद ये नहीं कि आप हमारे मशरब या हमारे सिलसिले में सिलसिले आलिया कादरिया नईमिया से वाबस्ता हुए तभी हमारे हैं, नहीं, आप कलीमी हैं तो भी हमारे, आप रज़वी हैं तो भी हमारे, आप अशरफी हैं तो भी हमारे हैं, आप कादरी हैं तो भी हमारे हैं। इसलिए
इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये तफरीक़ेबाजी करना नहीं सिखाया, तोड़ना नहीं सिखाया, बल्कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस आस्थाने से हमारा ताल्लुक है, वो ताल्लुक वो आस्थाना सदरुल अफाजिल का आस्थाना है। और तारीख इस बात की गवाह है, सदरुल अफाजिल अहले सुन्नत को तोड़ने वाली जात नहीं, बल्कि अहले सुन्नत के बिखरे हुए शिराजे को जोड़ने वाली जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हम तोड़ने वाली बात नहीं, ज़मात बिखरता जा रहा है शिराजा फिर से अहले सुन्नत का, बिखरता जा रहा है शिराजा फिर से अहले सुन्नत का, जहां वालों को फिर सदरुल अफाजिल की जरूरत है, जहां वालों को फिर सदरुल अफाजिल की जरूरत है। अगर आज किसी मौलाना साहब से पूछा जाता तो यकीनन वो अपने पीर साहब की तारीफ करते, और ऐसी तारीफ करते अपने पीर की कि दूसरे को मालूम ये देता कि इनके हजरत के सामने हमारे हजरत अभी शायद तिफले मकतब भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? मगर देखिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें हुआ करती हैं। हम बड़े लोगों की बड़ी अजमतों और बड़ी कुर्बानियां देने वाली जातों और बड़ा प्यार और मोहब्बत लुटाने वाली बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। इसलिए हमें फिराक ज़हनी और फिराक दिली के साथ मिलना होगा। हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत लंबा चौड़ा खुतबा नहीं बांधा, तमहीद नहीं बांधी, बल्कि मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चंद जुमलों में हुजूर मुहद्दिस सूरती ने गुफ्तगू खत्म कर दी। फरमाते हैं कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझसे सवाल करने वाले मोहम्मद मियां साहब, आप ये जानना चाहते हैं कि मैं बड़ा मुहद्दिस हूँ आला हजरत इमाम अहमद रजा खां? वो फरमाते हैं कि आला हजरत के सामने, आला हजरत के सामने वसी अहमद की पासन की भी हैसियत नहीं। इल्मे हदीस में पासन की भी, आप पासन समझते हैं? मैं आपको, ये हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश का लफ्ज है पासन। आपके यहाँ शायद जब मैं एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे मेरे इल्मे इजाफे के लिए अपने यहाँ का कोई जुमला जरूर बताइएगा। पासन उसको कहते हैं जो पहले दो तराजू चलते थे, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है। पहले दो पल्ले होते थे, मीजान तराजू होता था, दो तरफ उस पर एक तरफ कोई चीज रखी जाती थी, एक तरफ वजन करने के लिए पड़ियान, जिसको आपके बंगाल में कहते हैं, हमारे यहाँ बाट कहते हैं, बटखारा, बाट तोलने का, अच्छा तोलने का जो वजन करने का जो होता है बटखारा। तो बटखारे पे आपने देखा एक तरफ सामान जो आपको चाहिए, दूसरी तरफ वो बाट रखा जाता, और उसमें कभी कभी ऐसा होता कि वो दोनों मीजान के पल्ले अगर डिसबैलेंस हो जाते तो उस पर कोई चीज रख कर उनका बैलेंस बनाया जाता था। फेर, नून गुन्ना के साथ फेर, अजीब फेर है ये भी, अल्लाह ऐसी फेरों से बचाए। तो बहरहाल तो वो वजन करने के लिए, मतलब मीजान के दोनों पल्लों का बैलेंस कायम करने के लिए जो अप डाउन हो जाते थे, मगर जब कोई चीज उसमें वजन की जाती थी तो वो जो पासन फेर का जो वजन होता है वो उसके वजन में शुमार नहीं होता, वो उसके वजन में शुमार नहीं होता था, न वो बाट के वजन में शुमार होता था, न जो सामान उस मीजान में, उस तराजू में, उस पड़ियान में तोला जाता था उसमें शुमार किया जाता था। उसका काम होता था दोनों को बैलेंस बराबर करने के लिए। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हजरत इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े, इतने अजीम मुहद्दिस हैं कि मेरी हैसियत उनके सामने
पासन किसी है, यानी आला हजरत को दूसरों से मुकाबला कराने वाले अगर छोटा बड़ा तसव्वुर कराना चाहें या बताना चाहें, आला हजरत के बारे में मुहद्दिस सूरती ने फरमाया, कह लोगों मेरी हैसियत उस पासन फेर किसी है, आला हजरत का तो बहुत बड़ा मकाम है। इसीलिए कहने वाले ने कहा है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। अरे जिस्म से देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। नारे देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का इल्मी मकाम मुसलमानों समझिए चंद लम्हों के लिए, और मैं आपके दरमियान रह सकता हूँ थोड़ी देर और सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह, एक बार हल्के से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद हैं, और आपने भी उलमा की ज़बानी सुना होगा। इस कदर रिसर्च हो रही है, इतनी रिसर्च हो रही है। आज तकरीबन 2022 ये चल रहा है, तकरीबन 45 साल हो गए आला हजरत पर रिसर्च होते होते। जब पहली बार आला हजरत पर रिसर्च की, पटना के रहने वाले अल्लामा हसन रजा खान साहब PhD, जिन्होंने आला हजरत पर पहली PhD की, जब उन्होंने आला हजरत पर रिसर्च किया तो आला हजरत के बारे में बताया, अपनी थीसिस में उन्होंने वाजे किया कि मैंने आला हजरत को पढ़कर ये समझा, ये जाना है, ये तहकीक करके रिसर्च करके ये माना है कि आला हजरत को सिर्फ एक दो उलूम पर नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त 55 उलूम पर दस्तरस कामिल अता फरमाया। सुभान अल्लाह, कामिल दस्तरस अता फरमाया था। ये पहली तहकीक 79 में हुई, 1979 में। उसके बाद दूसरी तहकीक आला हजरत पर होती है। जब दूसरी तहकीक आला हजरत पर हुई तो कहा कि नहीं, आला हजरत को 55 उलूम पर दस्तरस नहीं है बल्कि आला हजरत को 71 उलूम पर कामिल दस्तरस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे से हकीकत आए, जमाना गुजरा, हालात बदले, आला हजरत पर थीसिस लिखी जाने लगी, रिसर्च होने लगा। तीसरे आए, उन्होंने कहा कि ना आला हजरत को 55 उलूम पर दस्तरस हासिल था, ना आला हजरत को 71 उलूम पे दस्तरस हासिल था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत इमाम अहमद रजा को बैक वक्त 105 उलूम पर कामिल दस्तरस। सुभान अल्लाह। 3 तहकीकें हो गई, चौथे आए, कहा कि मियां आपकी तहकीक बड़ी महदूद है 55 उलूम तक, आपकी तहकीक बड़ी महदूद है 71 उलूम तक, आपकी तहकीक बड़ी महदूद है 105 उलूम तक। अरे हमसे पूछिए, आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त 150 उलूम पर कामिल दस्तरस, 150 उलूम पर। और उसके बाद फिर तहकीक और रिसर्च का दौर चला, 2018 तक पहुंचे, 2018 तक पहुंचे। 2018 में आला हजरत का पूरी दुनिया में जश्न सदसाला मनाया गया, यानी 100 ईयर्स का उर्स मनाया गया। 104 हम मना रहे हैं। नागपुर महाराष्ट्र की सरजमीन पर 3 रोजा आलमी इंटरनेशनल सुन्नी इज्तिमा और आला हजरत कॉन्फ्रेंस हुई, जो यूट्यूब पर आज भी मौजूद है। आप उसको यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फकीर भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। इराक, शाम, लीबिया, अमेरिका, कनाडा, मिस्र, यूके
से मशाइखीन की उस कॉन्फ्रेंस में आमद हुई थी। तकरीबन 17 ममालिक के मशाइख उलमाए किराम उसमें मौजूद थे। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का दिमाग और जबान कहे जाने वाले खुतबा मुहक्किकीन शायद और बायद ही कोई एक ऐसा हो जो उस कॉन्फ्रेंस में 3 रोजा जश्न सत्साला में मौजूद ना हो। खुसूसियत के साथ जब 3 दिन का वो इज्तिमा हो गया, बाद नमाज क़ब्ले फज्र जब सलातो सलाम हो के महफिल का इख्तिताम हो गया, 3 दिन का जश्न आला हज़रत खत्म हो गया। फज्र की नमाज के बाद होटल के लाउंज में रिसेप्शन के सामने अस-सक़ाफ़त सुन्निया केरला के बानी और सरपरस्त आला अल्लामा शेख अबू बकर साहब, शेख अबू बकर साहब, मुनाज़िरे अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी बरेलवी साहब, माहिर रज़वियात अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी पोरबंदर गुजराती साहब, हजरत मौलाना इमरान मजहर बरकाती बरेलवी साहब, नबीर आला हजरत मौलाना उमर रजा अल्लामा कमरे मिल्लत कमर रजा साहब के साहबजादे, और ये फकीर वहां पर हाजिर है। जामे अजहर में काहिरा मिस्र के असातिज़ा हैं। अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब से गुफ्तगू चाय चल रही है, उसी पर गुफ्तगू मैं बता रहा हूँ कि आला हजरत क्या है। मैं अपने जलसे की रुदात बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं आला हजरत के बारे में बता रहा हूँ कि आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या इल्म अता फरमाया था। अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब कहते हैं, सैयद साहब आला हजरत पर तकरीबन 1500 से ज्यादा इस फकीर ने सफहात लिख डाले। सुभान अल्लाह। 1500 से ज्यादा सफ़े लिख दिए, और उन 1500 सफ़ों में आला हजरत की करामतों को शुमार नहीं किया। आला हजरत के औसाफ और आला हजरत के खानदान के फर्दों की फेहरिस्त और उनका शजरा नहीं लिखा है, बल्कि इस फकीर ने आला हजरत के बारे में अब्दुल सत्तार हमदानी साहब कहते हैं कि 1500 सफ़ों पर अभी तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बैक वक्त 205 उलूम पर कामिल दस्तरस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, नारे 205 उलूम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर इस बात का दावा कर सकता है, कारी साहब सुबला उलमा की तवज्जो, कि आला हजरत पे पहली पीएचडी जिसने करी अल्लामा हसन रजा साहब, वो भी उस महफिल में मौजूद है मेरे बाएं जाने। और जो अभी तक 2018 मेरी मालूमात के मुताबिक जिन्होंने आखिरी तहकीक और रिसर्च करा, अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी, उन दोनों शख्सियतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है। जी अल्लाह तबारक व तआला ने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मकाम व मर्तबा अता किया था। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और यहाँ उलमा हैं जिन्होंने फतावे रज़विया को पढ़ा है, फतावे रज़विया को जिन्होंने पढ़ा नहीं कम से कम देखा है, जो जदीद एडिशन 30 जिल्दों पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी है, 12 वाला भी है, 30 वाला भी है, 26,000 से ज्यादा जिसमें सफ़े हैं। बात को समझ रहे हैं? 26,000 से ज्यादा जिसमें सफ़े हैं। सफ़े मतलब पेज, पाता, बंगला में जिसको पाता कहते हैं, जो एक पत्ती है। 26,000 पेजेस से ज्यादा जिसमें 6,000 से ज्यादा तकरीबन 7,000 के करीब फतावे जमा, 18,000 के करीब जिसमें सवालों के जवाब हैं, और ये 30 जिल्दों पर मुश्तमिल 208 से ज्यादा रसाइल पर मुश्तमिल फतावे रज़विया 30 जिल्दों में मौजूद है। आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये खासा, ये कमाल, ये मकाम अता किया कि आला हजरत ने जिस मौजू पर कलम
उसका हक अदा कर दिया। आप आला हजरत के फतावों को पढ़िए, फतावे रज़विया को जब आप पढ़िएगा तो बड़े बड़े अकाबिरीन के दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं, दिमाग रोशन हो जाते हैं और कहते हैं कि आला हजरत आखिर आप हैं क्या। वो कहते हैं ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया। अरे छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है, आला हजरत को समझ ही नहीं पाए। आला हजरत को समझने के लिए, आला हजरत को समझने के लिए मालूम है कल्ब में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन होना लाज़िम है। मोहब्बत रसूल का चिराग अगर रोशन होगा और वो किसी मदरसे में अपने उस्ताद या अपने मुरब्बी, अपने पीर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करा होगा, उसने थोड़ा बहुत कहीं मदरसे में लिखा पढ़ा होगा, जब वो आला हजरत को पढ़ेगा तब उसको समझ में आएंगे कि आला हजरत क्या है। वरना तो मामला ये है कि मुझसे लोगों ने कहा कि हुजूर आला हजरत कॉन्फ्रेंस, आला हजरत का जो जलसा हम करते हैं, जलसे के लोग इश्तिहार फाड़ देते हैं। मैं सोचने लगा कि आला हजरत से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, आला हजरत से किसी को क्या मुखालिफत हो सकती है। अगर मैं कहूं कि बहादुरपुर, कलियाचक, मालदा, बंगाल के लोग आपको कोई तकलीफ आला हजरत से, तो आप कहेंगे कि नहीं हजरत हमें तकलीफ नहीं, बल्कि आला हजरत के नाम से हमारी तकलीफें दूर होकर हमें राहत मिलती है, हमारे इश्क में लज्जतें और हलावतें पैदा हो जाती हैं। आला हजरत के नाम में तो अल्लाह ने वो चाशनी, वो बरकतें अता की हैं। और याद रखिएगा, जब भी कहीं मोहब्बतों की, जब भी कहीं कराबत की बात होती है, दोस्ती और जोड़ने की बात होती है, लोग कहते हैं ये बरेलवी, ये रजा खानी है, सुभान अल्लाह, ये इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। अरे पता चल गया जो मोहब्बतों की बात करता है वही बरेलवी, मोहब्बतों का पैगाम और चिराग रोशन करता है, उसी को बरेलवी और रजा खानी और आला हजरत से मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला कहा जाता है। कहने लगे हुजूर आला हजरत से क्या तकलीफ हो सकती है। मैंने कहा कि भाई बात तो सही है, आला हजरत से क्या तकलीफ हो सकती है। कारी साहब के जलसों के इश्तिहार फाड़ दें, हैंडबिल फाड़ दें, बैनर फाड़ दें, माइक के तार नोच दें, मैं किसी पर जाती कोई हमला नहीं कर रहा, मैं एक हकीकत है, एक सच्चाई है। अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो समझिएगा, मैं अपने बाप दादा का नसबनामा और शजरा खानी के लिए आपके यहाँ नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रगों में इमाम हुसैन का खून है। मैं नस्लन और मशरबन दोनों कादरी भी हूँ और हुसैनी भी। मैं आला हजरत से के खानदान से ना मुझे खिलाफत है ना मुरीद हूँ। चमचागिरी वो करे जिनके घर के फाके उनके नाम से दूर होते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ, मैं जो होता है हक बोलता हूँ, इसलिए कि मेरी रगों में सदरुल अफाजिल का खून है। लगी लिखती बात नहीं करता, कम टू पॉइंट आता हूँ। मुझसे कहने लगे हजरत क्या बात, केनो ये रकम होती। मैंने कहा कि भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर एक हदीस शरीफ मैं आपको सुना देता हूँ, शायद अगर आप समझ जाएं तो ये मसला भी हल हो जाएगा। सुना दूं अगर आप भी चाहते हैं। थोड़ी देर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका, आपके आका, कुल कायनात के दाता पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी एक होता है मुरीद, एक होता है मुराद। सहाबा सब मुरीद हैं, मगर उन मुरीदों में एक मुराद है जिनको फारूक आजम कहा जाता है। फारूक आजम कहा जाता है। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मेरे और आपके आका फरमाते हैं, देखिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उनकी सवारी घोड़े के टापों से लगा हुआ गर्दो गुबार हमारी पेशानी का गाजा,
अगर हमारी पेशानी पे मलने को अगर वो मिल जाए तो हम अपनी तकदीर पर, अपने मुकद्दर पे, अपने नसीब पर फख्र करें। हमारे सरों का ताज है हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन, हमारी सर का ताज, हमारे दिल का करार है। हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा हमारे बाजुओं की कुव्वत का नाम है। मगर उमर फारूक के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आका सबसे प्यार करते हैं, आका के तमाम सहाबा, आका के तमाम आशिक सब सितारों की तरह है। तुम जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओ, हिदायत पा जाओगे। मगर ये जुमला किसी दूसरे सहाबी के लिए नहीं फरमाया। कौन सा जुमला? आका फरमाते हैं, ऐ उमर, जानते हो तुम्हारा गुजर जिस रास्ते से होता है ना, तुम जिस रास्ते से गुजर जाते हो, शैतान अपना रास्ता बदलता है। लाजवाब लाजवाब, हक है बेशक। शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। क्या शैतान हजरत अबू बकर को देख के खुश होता है? हजरत उस्मान को, हजरत अली को नहीं खुश होता। मगर उमर फारूक आजम रदी अल्लाह, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूछ लीजिए हजरत से जाकर, पूछ लीजिए किसी मुफ्ती साहब से जाकर कि ये रिवायत, ये आका का फरमाने आलीशान जीशान है कि नहीं? वो भी कहेंगे कि हाँ। आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से बुग़्ज़ व इनाद रखने वाले मखदूम साहब से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हजरत शाह सिराजुद्दीन अखिए पाक की अकीदत अपनी पेशानी पे रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हजरत सैयदना अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे दहलीज पर जाकर अपनी पेशानी को मस करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वो सिलसिला कलीमिया का तमगा अपनी पेशानी पे रखकर अपनी किस्मत की मेराज तसव्वुर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर क्या बात है, कुछ लोग हैं जिनको आला हजरत के नाम से मोहब्बत होती है, जिनको आला हजरत का नाम सुनकर अपने खानदान और अपने पीर खाने से मोहब्बत में इजाफा हो जाता है। मगर वही कुछ लोग हैं जो आला हजरत का नाम और आला हजरत का नारा सुनकर चिढ़ जाते हैं। अगर कोई ऐसा दिख जाए, समझ रहे हैं, अगर ऐसा कोई दिख जाए तो याद कर लीजिए, इस दौर के शैतान आला हजरत का नाम सुनकर नारा सुनकर, इस दौर का परतवे फारूक आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरईनी, ये आला हजरत, इनका इल्मी मकाम मुहद्दिस सूफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आला हजरत के इल्मे हदीस के सामने पासन की हैसियत नहीं। या आला हजरत का जब फतावे रज़विया की पहली जिल्द आप खोलिएगा, यहाँ पर आप में से कोई किसान है, काश्तकार क्या बोलते हैं, चासी चास करने वाला है कोई? हाथ उठाकर बताइए। अरे मैं आपको उश्र का मसला नहीं बताऊंगा। अच्छा नहीं, इसमें शर्म की बात नहीं, हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। सहाबा का, बुजुर्गों का, अंबिया की सुन्नत पे आप अमल करते हैं। ये काश्तकारी, समझ गए? ये हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने भी की, दीगर अंबिया किराम और अकाबिरीन ने की है। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, बड़े फख्र से बताइए कि हम काश्तकार हैं। समझ रहे हैं? और जो कॉलेज के बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो पानी होता है, ये सब्जेक्ट है कृषि विभाग का। वो जानते हैं कि किस पानी से चाष होगी, किस पानी से फसल बर्बाद होगी, उनको मालूम है। ये काश्तकारी, ये खेती बाड़ी करने वाले एग्रीकल्चर के लोगों को मालूम है कि पानी की कितनी किस्में हैं। आप
गूगल पे सर्च कर सकते हैं या आपके इलाके की जो एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। जब एग्रीकल्चर के माहिरीन लोगों ने पानी की किस्में दरियाफ्त करना शुरू करी कि कितने किस्मों का पानी है जिनसे हम चाष कर सकते हैं, काश्तकारी कर सकते हैं, तो उन्होंने लिखा 32 तरह का पानी है जिससे हम काश्तकारी कर सकते हैं। 32 किस्मों का पानी, पानी की गोया 32 किस्में बयान की। आगे बढ़िए, मेडिकल साइंस के मुहक्किकीन और उनके रिसर्च करने वाले स्कॉलरों से आप पूछिएगा, उनकी थीसिस को पढ़िएगा तो आप इस नतीजे पर पहुंचिएगा कि वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि 53 किस्म का दुनिया में पानी पाया जाता है। 53 किस्म का पानी, कितना? 53 किस्म का 53। एग्रीकल्चर वाले, कृषि विभाग वाले बताते हैं 32। अगर दोनों को मिला दीजिए तो कितना हुआ? 85। ये दोनों शोबों को मिला दीजिए तो हुआ 35। अब जो ये समझते हैं ना कि मौलवी एक बेवकूफ शय का नाम है, जो आलिमों को हिकारत भरी निगाहों से देखते हैं, वो आए जाने अदब मेरे आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में जाने अदब तय करें। वो जानेंगे कि आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 160 किस्म के वो पानी फतावे रज़विया की पहली जिल्द में गिनाए हैं। 160 किस्म के पानी वो गिनाए हैं जिनसे वजू करना जायज है। जहां दो बड़े शोबे एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस 85 पे जाकर दम तोड़ देता है, वहां से आला हजरत के इल्म की रसाई शुरू होती है, वहां से आला हजरत की फिक्र का आगाज होता है। 160 किस्म के पानी वो हैं जिनसे वजू किया जा सकता है और 146 किस्म के पानी वो हैं जिनसे वजू करना जायज नहीं है। आइए आला हजरत की बारगाह में। इसीलिए मैंने कहा कि आला हजरत ज़हीन का नाम नहीं बल्कि आला हजरत ज़हन का। आला हजरत ज़हन का आप मौलाना साहब से पूछिए तयम्मुम का मसला, मौलाना साहब आपको बताएंगे ये तरीका है, ये उसूल है, ये ज़ाबते हैं, ये कायदा है। इस तरीके से इन हालात में, इस सिचुएशन में आप तयम्मुम कर सकते हैं। हजरत कितने चीजों से, 2 चीजें, 4 चीजें, 5 चीजें, 10 चीजें, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने वाले, बहुत ज्यादा तहकीक करने वाले हमारे सभी उलमा तलाश और जुस्तजू में रहते हैं, नई नई बातें तलाशते हैं। हर आलिम, हर इमाम अपने वक्त का एक मुहक्किक हुआ करता है। याद रखिएगा, जब ये यूनिवर्सिटियां और इदारे नहीं थे, इन्हीं मस्जिदों के मुसल्ले से एटॉमिक पावर बनाने वाले हजरते सुल्तान टीपू जमा हुए थे। इन्हीं मदरसों और इन्हीं मस्जिदों के मकतब से पढ़कर इसी भारत का एक सपूत मिसाइल मैन की शक्ल में एपीजे अब्दुल कलाम दिया। इन्हीं मदरसों के मुदर्रिस, ये मदरसे के मुदर्रिसों को आप हकीर मत समझिए, मगर आला हजरत फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावे रज़विया में फरमाते हैं कि तयम्मुम जिन चीजों से जायज है वो 200 तरह की अशिया है। 200 तरह की अशिया से आला हजरत ने फरमाया कि तयम्मुम करना जायज है। ये तयम्मुम का मसला आला हजरत ने समझाया। आला हजरत को अल्लाह तबारक व तआला ने वो दर्स, वो कमाल और वो अजीम फिक्र और वो तदब्बुर अता किया था कि आला हजरत ने जिस उन्वान के तहत कलम उठाया उसका हक अदा कर। पढ़िए आप फतावे रज़विया को, पढ़िए आला हजरत की तसनीफात को, आप देखिए कि आला हजरत ने इल्म हदीस के बारे में मैंने आपको बताया। और एक जगह एक मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई, रजा एकेडमी से गालिबन उनका ताल्लुक था। जब वो फतावे रज़विया की जो 30 जिल्दें शाये हुई, मैंने पूछा कि आपने 30 जिल्दें जो इतनी तलाश और जुस्तजू करी, तो आला हजरत ने जो रिफरेंस दिए हैं,
आला हजरत ने जो हवाले दिए हैं कि आपने उसकी तस्दीक करी कि ये 50 किताबें आला हजरत ने जो फरमाई कि मेरे मुताले में थी, रह फकीर के हमेशा मुताले में रहती हैं, कि आपने इसकी तलाश करी? तो कहने लगे हजरत क्या बताएं, आला हजरत के हवालों की वजह से, आला हजरत ने जो अपनी तहरीरों में हवाले दिए, उन हवालों में पढ़ के हमें पता चला कि ये किताब भी हदीस की किताब है, वरना तो हम जानते ही नहीं थे कि ये हदीस की किताब है। आला हजरत ने ही तो हमें बताया। आला हजरत ने जब सजदे ताजीमी पे कलम उठाया, यानी सजदे ताजीमी के हराम होने पर, सजदे ताजीमी के हराम होने पर तो आला हजरत ने 40 से ज्यादा हदीसें जमा फरमाई। रिसाले के अंदर 40 से ज्यादा हदीसें जमा फरमाई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाफिल बला वल वबा के उन्वान पर वल वबा अल इल्मुल उला में आला हजरत ने सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाफिल बला वल वबा मानना और ये अकीदा रखना कि मेरे आका बलाओं को टालने वाले हैं कि नहीं, हमारे आका मुसीबतों से हमें बचाने वाले हैं कि नहीं, आप पढ़िए। तो इसमें आला हजरत ने 300 हदीसें नकल की, 300 हदीसों के हवाले से। आगे लिखते हैं आला हजरत, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अफजलुर रसूल होने पर जब दलीलें देते हैं तो 100 से ज्यादा हदीसें जमा कर देते हैं। जब आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाते हैं और मुर्दों को सुनने के मसले के ऊपर जब कलम उठाते हैं कि मुर्दे सुन सकते हैं कि नहीं, तो आला हजरत 70 से ज्यादा हदीसें जमा फरमाते हैं। हुकूक़े वालिदैन पर जब आला हजरत ने कलम उठाया तो 91 हदीसें आला हजरत ने जमा फरमा दी। और एक बात बताऊं, ये फकीर का मुशाहिदा, ये मुताला है, कारी साहब इस बात के गवाह हैं। फतावे रज़विया की पहली जिल्द ही को खोलकर आप देख लीजिए। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से एक सवाल किया कि हुजूर वजू और गुस्ल के लिए पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? क्या वजू और गुस्ल के लिए पानी कितना होना चाहिए, इसकी पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए? इमाम साहब से पूछेगा, इमाम साहब कहेंगे साहब 1 बाल्टी 2 बाल्टी ले लीजिए, 1 बदना 2 बदना, जितने में आपको तसल्ली हो जाए। मुकम्मल जिस्म पर पानी बहा दें 3 मरतबा, इतना पानी ले लीजिए। मगर वहरे आला हजरत वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने लिखा बहुत है इल्म दीन पर, अरे जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा है, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। आला हजरत ने तकरीबन 3 दर्जन हदीसों के हवालों से, और सिर्फ 3 दर्जन हदीसों का हवाला नहीं दिया, बल्कि तकरीबन 24 किताबों के नाम लिखकर कि ये हदीसें, ये हवाले इन किताबों में मौजूद हैं। जिनको आला हज़रत तो फतावे रज़विया पर एतराज हो और सिर्फ ये हवाले नहीं लिखे, किताबों के नाम नहीं लिखे, बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 26 सहाबाए किराम के नाम की फेहरिस्त भी नीचे लगा दी कि इन हदीसों के रावी जो है ये वो 26 सहाबा के अस्मा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। या इलाही हश्र तक ये फूलता फलता रहे, या इलाही तक ये का
रसूल और एक हैं गैरे आले रसूल। एक हैं कुछ आले रसूलों को भी आला हजरत से चिढ़ है, उन्होंने सही माने में आला हजरत को पढ़ा नहीं, समझा नहीं। आज खानकाहों का तकद्दुस जो कायम है तो वो आला हजरत के कलम की झूलानी का निकल आला हजरत के कलम की सियाही की बरकतें हैं कि आज खानकाहों में उर्सों की महफिलें में 4 चांद लगे हुए हैं। ये आला हजरत ऐसे आशिक़ रसूल और में हो, मौलाना साहब के हुजरे में हो, खानका में एक कलम रखा है, शोपीस के लिए और भी रहते हैं, कीमती कलम रहते हैं, लिखने के लिए खास होता है। उठाया कलम, सवाल पूछा, लिख दिया, तावीज़ मांगा, उठाया कलम, लिखा, दे दिया। उमूमन ऐसा ही होता है। मगर आला हजरत की बारगाह में जिन लोगों ने इक्तिसाब फैज़ हासिल किया, जो आला हजरत की बारगाह के फैज़ याफ्ता लोग हैं, वो बयान कर